हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के ठीक बज गए हैं 6:30। जस्ट मैं फटाक से मैं आई हूँ किचन में। और आज जो है ना, आरना ने मुझे उठाया। आज मैं फिर से लेट हो गई हूँ, क्योंकि वही है ना कि नींद पूरी नहीं होती है और फिर रात में जल्दी सो जाओ तो पता नहीं चलता कब रात से सुबह जल्दी हो गई, मुझे खुद ही नहीं पता चलता। आँख खुलती है बीच में तो ऐसा लगता है कि चलो 2 मिनट 5 मिनट मैं लेट जाती हूँ, तो पता नहीं आँख लगी जाती है। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है मेरा। सिर में अलग दर्द रहता है, नींद की वजह से चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ, क्योंकि नींद बिल्कुल भी मेरी नहीं पूरी हो रही है, जिसकी वजह से सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मुझे आना ने उठाया है। जैसे ही मैं आई, फटाक से मैंने वो किया, दूध गर्म किया। फिर मैंने आरना के लिए आलू को, मतलब आलू तो बॉयल रहते ही हैं, तो मैंने आरना के लिए जो है ना पराठा बनाया, आटा गूंदा, छोले उबालने के लिए रखे हैं बस। और बस ये है कि युवान को अभी मैं थप थप कर कर आ गई हूँ, वो उठा नहीं। अगर वो भी साथ में उठ जाता तो फिर तो मेरा काम हो गया। तो पता नहीं कैसे, मतलब मुझे सब खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों, मेरी आँख नहीं खुल रही है आजकल, जल्दी नहीं खुल पाती हैं। तो आरना को मैं अभी दूध देकर आ गई हूँ, और मैंने उसको बोला कि आरना जल्दी से अपना नाश्ता कर लेना, बिस्किट और दूध दिया है। तो वो भी बिस्किट और दूध जब तक खाएगी, जब तक मैं इतने सारे काम है जो अपने ख़त्म कर लूँगी। गीज़र भी ऑन कर कर आ गई हूँ, क्योंकि आरना को नहलाना है। फिर वो जब, एक तो क्या होता है ना, जब वो स्कूल से आती है ना, फिर वो उसका मन नहीं करता है, क्या है, वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं खेलना, अभी अभी नहीं नहाना, अभी नहीं नहाना। उसके बाद वो इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब रहने देती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो मैं सुबह ही नहला देती हूँ उसको। अच्छा, अभी कर रही हूँ, मतलब ब्रेकफ़ास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ साथ-साथ में। तो हस्बैंड को खाने हैं पोहा, तो मैंने सोचा कि चलो पोहा बना देती हूँ। वो जब आरना को छोड़कर आएँगे तब पोहा भी खा लेंगे। तो अभी पोहा के लिए प्याज़ वग़ैरह जो है ना, और जो पोहा है वो मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, तो उसको भी मैंने एक तरफ रख दिया है, तो उसका पानी अच्छे से सूख चुका है। और मैंने अभी आरना का जो लंच है वो भी मैंने पैक कर रही हूँ। अभी बस मुझे पता है, मैं बार-बार घड़ी भी देख रही हूँ, किचन में इतना ज़्यादा टाइम कैसे निकल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, तो जल्दी-जल्दी हाथ चल रहे हैं। और जब भी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ, देर हो रही है, तो अपने आप ही जो हाथ है ना काफ़ी जल्दी-जल्दी चलते हैं, और फटाफट एक के बाद काम करना। और साथ-साथ में पता है क्या, मैं ना जब तक मैंने ये हस्बैंड के लिए पोहा बनाया, बस मैं बना ही रही थी पोहा, तो आरना एकदम से हड़बड़ाती हुई आई। मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रही थी कि ना मम्मी, वो युवान उठ गया, वो गिरने वाला है, गिरने वाला है। तो मैं अपनी गैस छोड़कर, मतलब उसको मैं भागकर मैं गई हूँ, और देखा कि वो बिल्कुल किनारे पर आ चुका था, तो वो भी उठ गया था। नहीं तो हमेशा क्या करता है, जब वो उठता है तो आवाज़ देता है, जैसे पापा, या फिर मतलब ऐसे कुछ बोलता है। तो आज उसने कुछ करा नहीं, आराम से खेल रहा होगा, तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं उसको देखने भी नहीं गई। मुझे लगा शायद आवाज़ नहीं आई है तो वो सो रहा होगा। फिर आरना ने बताया, तो मैं फटाफट से भाग कर गई, उसको देख कर आई, फिर मैं उसको लेकर आई, फिर मैंने उसको बाहर बिठाया। तो अभी उसको नाश्ता तो करवाना है नहीं, क्योंकि अभी इतनी जल्दी खाना वो ना नाश्ता करता नहीं है सुबह-सुबह। तो ना आरना करती है, ना मैं करती हूँ, ना ही युवान करता है। तो सुबह-सुबह उठते ही, मतलब इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। तो मैं आरना के लिए भी पानी को, मतलब मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि गुनगुने पानी से नहलाती हूँ, और सुबह का जो मौसम है थोड़ा-सा ठंडा-सा हो गया है। तो अभी देखो 7:15 हो रहे हैं, आरना को ब्रश करवा कर आ गई हूँ, और फिर मुझे याद आया, अरे आरना के कपड़े हैं जो कि प्रेस नहीं हुए हैं, तो मैंने पहले उसके कपड़े प्रेस किए। उसके बाद फिर मैं उसको नहलाने के लिए गई, तो वो करते-करते ये 10 मिनट कैसे निकल गए समझ नहीं आया। तो मैंने फटाफट से ना आरना को ऐसे ही नहला दिया, मतलब फटाक से मैंने साबुन लगाया और जल्दी-जल्दी से नहला दिया। तो अभी इसके पापा भी सो रहे हैं, इनको भी उठाना है, तो मैंने रेडी किया। और युवान यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो मतलब कहाँ-कहाँ वो घुस रहा था, मैं कहाँ-कहाँ से उसको निकाल रही थी। जहाँ मैंने ट्राइपॉड रखा है वहाँ पर भी वो उसको लेने के लिए भागा, वो एकदम से वो गिरा ही देता, तो मैंने उसको पकड़ा, उसको आकर, और वो फिर रोने लगा। आजकल जो है ना थोड़ा-सा, आजकल क्या, मतलब जब से ये हुआ है तब से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी सा हो गया है। कुछ भी ले लो उसके हाथ से तुरंत रोता है, बट इसको हमें ज़िद्दी नहीं बनाना है, तो थोड़ा समझाते समझ जाता है। रोना थोड़ा-सा रोता है, फिर वो अपने आप ही चुप हो जाता है। आना रेडी हो चुकी है, स्कूल जा रही है। फाइनली मैंने इसको 1 घंटे में सारा काम मेरा हो चुका है। लंच वगैरह सब मेरा रेडी हो चुका था। तो बस अभी जो छोले थे उसको सिर्फ़ बनाना रह गया था, बाकी सारा काम हो चुका था। यही होता है जब इतनी जल्दी-जल्दी होती है ना हर चीज़ की। उसको देखो, मैं उसको छोड़ने गई, इतनी देर में ये कहाँ घुस गया, ये वहाँ चला गया। ये
इतना ज़्यादा मतलब आज मैं फिर से बहुत लेट उठी थी। मैं उठी हूँ 6:30 बजे। मुझे ही मालूम है मैंने कैसे जल्दी जल्दी किया है। बहुत जल्दी जल्दी मैंने किया है। मेरा मतलब मेरे हस्बैंड का नाश्ता ही बन चुका है, पोहा। उनको पोहा खाना था। छोले की सब्जी मुझे बनानी है, बस छोले बॉयल हो चुके हैं। और अब मैं आरना चली गई है, तो आरना को ब्रेकफास्ट, उसका लंच वगैरह मैंने सब रेडी कर दिया। सो सकते हो 1 घंटे मैंने इतना कुछ कैसे कर लिया। अब मैं गोलू के लिए बनाऊंगी आज का ब्रेकफास्ट। तो मैं आज को बनाना शेक ही दूंगी, क्योंकि अगर डेली डेली कुछ ना कुछ अलग देती रहती हूँ। अच्छा, ये आपको ये दिख रहा है ना आपको, मैं अभी एक ये और एक और चीज़, और एक ये म्यूट करा हुआ है मैंने। ये पहले मैं फ़ोन को रख देती हूँ, फिर मैं आपके बाद साथ बातें करती हूँ थोड़ी सी, उसके बाद फिर काम करूँगी। मेरा ट्राइपॉड कहाँ, ये वान की वजह से ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना भूल गई। कल जो है ना, कल फाइनली मैंने रात को ये वाला रूम मैंने क्लीन किया। और सुबह आरना को पता चला, मतलब सुबह वो उसने उठाया, मुझे पता है आरना ने ही मुझे उठाया। तो उसको बड़ा अच्छा लगा देखने में ये सब, कि हाँ यहाँ पे कुछ नया नया सा है। तो मैंने ना कल रात मैंने यहाँ का फाइनली मैंने ये वाला रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया, छोटा वाला। और यहाँ पे ना मैंने ये वाला जो बेड है छोटा सा, इसके ये मैंने रख दिया है। और क्योंकि ना आरना खेलती रहती है, फिर वो कुछ बिछाती है, कभी बेड पे खेलती है कभी कहीं पे, तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए यहाँ कर देती हूँ। और यहाँ पंखा लगा दिया है, तो वही देखो आराम से अपना ये सुबह लेकर खेल रही थी, ये सब इसने यहाँ रख दिया है ना। और मैंने यहाँ पर रख दिया है ये वाला इसका आरना का, और इसके छोटे मोटे टॉयज है इसके यहाँ रख दिए मैंने। तो कल रात मुझे काम करते करते पता नहीं क्या टाइम हो गया था। कल मैंने सोचा कि इसको मैं छोड़ूंगी, इसको मैं करके ही सोऊंगी, तो मैंने ये करा। अच्छा, इसके नीचे ना इसका इसका यहाँ पर रखने का एक ये भी रीजन था। नीचे ना काफी स्पेस है, मतलब ओपन है, तो मैंने ना आरना के जितने भी टॉय जो मैंने भर के रखे हुए थे एक बॉक्स में, तो वो बॉक्स ना बड़े बड़े 3-4 ना इसके नीचे आ गए। तो इतने सारे टॉय है ना, मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि ना मत दो, अब गोलू के काम आएगा खेलना। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ देती हूँ। कहाँ बेटा, आ जाओ, आ गोलू, इसको देखो जरा, देखो, आ जाओ, मैं तुम्हारा लगाती हूँ। अच्छा, तुम यहाँ कहाँ पे बैठोगे बताओ। कल मैंने ना आरना को ना डांडिया भी करवाई थी, मेरा कल उसका वो भी है, वो कल कह रही हूँ उसका डांस भी है, तो कल मैंने उसको प्रैक्टिस करवाई थी डांस की। अच्छा, क्या दूं मैं, क्या दूं मैं बोलो, को क्या दूं बेटी को, क्या दूं। मैं म्यूट कर दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं आपको बता रही थी ना कि कल मेरी फ्रेंड आई थी, तो वो गए थे केदारनाथ गए थे। तो मैंने कहा सोचा कि चलो वो केदारनाथ जा रहे हैं, तो वहां से ना मैं बद्रीनाथ की मतलब मूर्ति मंगवा लेती, छोटी सी इतनी सी प्रतिमा है उनकी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मंगवा लेना, क्योंकि हमारा तो जाना हो ही नहीं पा रहा था। और फिर हस्बैंड के पास भी छोटी सी थी, जब वो गए थे तब लेकर आए थे। तो वो ना वो हल्की सी ना टूट सी गई थी, और टूट के रखना मतलब ठीक नहीं रहता ना। कहते हैं कि भगवान की जो मूर्त होती है, अगर वो कहीं से खंडित हो जाए तो उसको रखना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने उनके ब्लॉग्स देखे, तो देख पता चला कि वो केदारनाथ जा रही है। अच्छा, वो जो रागनी है ना, वो भी ब्लॉगिंग करती है, और काफ़ी अच्छी जो है ना वो भी ब्लॉग्स बनाती है। तो आप भी उनके चैनल पे जाइए, उनके चैनल का नाम है रागनी रूटीन्स ब्लॉग, रागिनी रूटीन ब्लॉग्स। और मैं उनका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं साइड में भी लगा दूंगी वो उनकी क्या कहते हैं प्रोफाइल लगा दूंगी, तो आपको उससे ज़्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है उनकी जो मैं मंगवाई थी बद्रीनाथ की, ये बिल्कुल सेम ऐसी ही थी, बिल्कुल सेम। बस क्या था ना, ये पीछे का ये जो होता है ना चक्री सा गोल सा, ये नहीं था, वो हो गया था, मतलब टूट गया था, क्या था पता नहीं, बट इसलिए बिल्कुल सेम डिटो यही है, और इतना ही साइज है।
तो मुझे अच्छी लगी ये। और हस्बैंड देखते हैं कहाँ रखते हैं। और बाकी ये जो है प्रसाद है, और हम सब आज खाएंगे क्योंकि कल काफ़ी लेट हो गया था और फिर दोनों को खिलाया पिलाया सुलाया, तो यही टाइम हो गया था। फिर तो टाइम रहा, तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा, फिर ये वाला जब दोनों बच्चे सो गए, फिर मैंने ये वाला रूम साफ किया। फाइनली ये जो रूम है साफ हो गया। इसकी ज़्यादा टेंशन रहती है, पता नहीं महीने में कितनी बार साफ हो जाता है, क्योंकि आने के टॉयस वगैरह सब उसकी स्कूल की बुक्स वगैरह सब इसी में रहती है, तो वो कुछ भी निकालती है टॉयस वगैरह, तो सब ना ऊपर से जो जो भी निकालती है ना, वो सब गिरा ही देती है। तो ये महीने में 2-3 बार तो साफ हो ही जाता है, तो उसकी इसलिए ना उसको डीप क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और फटाफट से मैंने ना हटाया सारा सामान, एक बार झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और फिर सारा फिर से मैंने सेट किया। तो कम से कम मुझे 2 घंटे लगे हैं इसमें, क्योंकि फिर वो मैंने बेड लेकर आई, फिर उसको लगाया, तो इसमें टाइम लग गया था। चलिए मैं अब जल्दी-जल्दी से गोलू के लिए बनाती हूँ नाश्ता, इसको भी नाश्ता करवाती हूँ और हस्बैंड आ जाएँगे, वो भी नाश्ता करेंगे। अभी मेरा क्या रह गया है, कपड़े आज वॉश करने नहीं है, तो बस झाड़ू पोछा रह गया और खाना छोले बॉयल हो ही चुके हैं, अब तो बस खाली को छोंकना है। तो मैं युवान के लिए भी बनाना शेक बनाने के लिए, मतलब मैंने बनाना शेक कर दिया, उसको छान रही हूँ क्योंकि फिर वो मैं बॉटल में डालती हूँ तो आता नहीं है, तो उसको मुझे छान कर ही देना पड़ता है। तो अब इसको बनाना शेक देकर और फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। मेरे जो छोले थे वो मैंने मेरे बन चुके थे, मैंने उसको छोंक दिए थे और उसके बाद जो है ना फिर मैंने इसके लिए बनाना शेक बनाया और मेरा सारा काम हो चुका है। और अब टाइम मैं आपको बताऊँ क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। मेरा बस किचन रह गया है, बाकी झाड़ू पोछा मैंने सब कर लिया और अपने लिए अब मैं बैठ कर आराम से नाश्ता करूँगी। छोले छोले लूँगी, साथ में पराठे बना रही हूँ मैं। युवान रह गया है नहाने के लिए, बस ये 2 काम है मेरे, बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं। झाड़ू पोछा मतलब 6:30 बजे के उठे मैंने, पता है 10 बजे तक अपना घर का, मतलब सुबह के 10 बजे तक का मैंने अपने घर का सारा काम निपटा लिया और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कभी-कभी ना ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं लेट ही उठूँ, लेट उठती हूँ ना तो फिर जल्दी-जल्दी हाथ चलते हैं मेरे। मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है। अच्छा, अभी मैं बस पराठा बनाऊँगी और उसके बाद मैं अपना करूँगी ब्रेकफ़ास्ट। जब भी ब्रेकफ़ास्ट करने बैठो तो गोलू कभी भी नाश्ता अच्छे से करने नहीं देता है, तो यहाँ-वहाँ उसको, फिर मैंने इसको सोचा कि चलो उसको छोले मैं खिला कर देखती हूँ, क्योंकि मैं इतना स्पाइसी बनाती नहीं हूँ और वो मैं उसको खिला रही थी तो खा लिया उसने। तो अभी नाश्ता करेंगे और आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैं आजकल कोई भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। बस रीज़न मैंने आपको बताया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। युवान जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है थोड़ा-सा परेशान भी मैं हो जाती हूँ। फिर आना का स्कूल, ट्यूशन, घर के काम ये सब रहते हैं, जिसकी वज़ह से मैं व्लॉग के जो कमेंट्स के जो है ना रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं जैसे खाली बैठी हूँ 5-10 मिनट, तब मैं देख लेती हूँ, या अगर रिप्लाई करना होता तो मैं तुरंत कर देती हूँ। नहीं तो मैं नहीं हो पा रहा है। एक तो आजकल सिर में इतना ज़्यादा दर्द रहने लग गया है जिसकी वज़ह से और मैं परेशान हो रही हूँ। तो अभी नाश्ता करती हूँ, उसके बाद सीधा मैं जाऊँगी किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस किचन रह गया है। तो किचन को भी साफ़ करती हूँ और उसके बाद फिर युवान को नहलाकर उसको सेरेलैक्स खिलाकर फिर मैं उसको सुला दूँगी। तो सुबह तक मेरे 10 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, बिल्कुल। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा लेटी थी और हस्बैंड ने फिर थोड़ा-सा बालों में मालिश की ताकि ठीक-ठीक सा रहे। फिर मालिश करके फिर थोड़ी-सी नींद सी आने लगी, थोड़ा-सा मैं लेट गई तो ऐसे ही निकल जाता है। फिर आना का टाइम हो जाता है स्कूल आने का, मतलब घर घर आने का, फिर उसका फिर अलग से रूटीन फिर स्टार्ट हो जाता है। उसको खाना बनाना, खाना देना, ये सब काम हो जाते हैं। तो देखो मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी है और दूध है, बस दूध रह गया जो कि मुझे दूसरे बर्तन में, मतलब लोटे में मुझे निकालना। और ये रही मेरी छोले की सब्ज़ी, चावल रह गए बाद में बनाएँगे। और ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।